हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज बात कर लेते हैं प्लैनेट सैटर्न के बारे में या शनि के बारे में। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि शनि एक अच्छा प्लैनेट नहीं है या शनि बहुत तंग करता है हमें ज़िंदगी में, या शनि अगर किसी का ख़राब हो तो बहुत तंग करता है, वो हार्डशिप्स लाता है लाइफ में। तो आज हम यही बात करेंगे कि शनि कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी पे प्रभाव डालता है एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से और पामिस्ट्री से, और जानेंगे कि क्या ये सचमुच इतना बुरा प्लैनेट होता है या लोगों ने सिर्फ इसे जनरलाइज कर दिया है। तो चलिए आज बात करते हैं शनि के बारे में। शनि या सैटर्न अगर जनरली देखा जाए तो इसे कर्म फल दाता भी कहा जाता है कि ये प्लैनेट हमें हमारे कर्मों का फल देता है। इसके साथ साथ ये हमें ज़िंदगी में डिसिप्लिन भी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देता है, चैलेंजेस भी देता है, और साथ ही साथ हमें हार्ड वर्क भी करवाता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो सैटर्न भी कंसिडर होता है राहु या केतु जैसा, मतलब ये मेलेफिक प्लैनेट्स की कैटेगरी में ही आता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न के उप नक्षत्र में अगर मेलेफिक हाउसेज के कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल या हमें प्रॉब्लम्स नहीं देता ज़िंदगी में। अगर किसी की कुंडली में सैटर्न में मेलेफिक हाउसेस के कॉम्बिनेशन है, उसके नक्षत्र या उप नक्षत्र में 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन है, तो ये हमें प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये प्रॉब्लम्स कैसी देगा कि ये किसी इंसान के अगर मेलेफिक हाउसेस का कॉम्बिनेशन है सैटर्न में, तो ये उसे लिटिगेशन में फंसा सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसका डाइवोर्स हो सकता है। साथ ही साथ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। जो सैटर्न है ये हमें ज़िंदगी में अगर नेगेटिव हाउस के कॉम्बिनेशंस हैं इसमें, तो हमें ये हेल्थ प्रॉब्लम्स देता ही देता है। इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मंगल हमें प्रॉपर्टी देता है, ऐसे सैटर्न भी हमें प्रॉपर्टी देता है। ये एक सिग्निफिकेटर है प्रॉपर्टी का एस्ट्रोलॉजी में। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है नंबर 8 को। नंबर 8 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है या उसका डेस्टिनी नंबर 8 बनता है, तो ये कहीं ना कहीं हार्डशिप्स देता है लाइफ में। ये उस इंसान को इंसल्ट भी दे सकता है, उसकी इंसल्ट करवा सकता है। उसके साथ साथ जो नंबर 8 है ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स है। ये इंसान को हमेशा एक्सट्रीम पे रखता है। 8 नंबर इंसान को डिलेज भी देता है और डिसअपॉइंटमेंट्स भी देता है लाइफ में। इसके साथ साथ ये इंसान को एम्पैथेटिक बनाता है। वो इंसान जिसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 है, वो दूसरे का दुख समझ पाएगा, वो दूसरे की पीड़ा को समझ सकेगा। और जैसे कर्म फल दाता तो है ही है शनिदेव, तो जो नंबर 8 होता है ये लोग जस्टिस लवर्स होते हैं। इन्हें जस्टिस बहुत पसंद होता है, ये किसी के साथ इनजस्टिस कभी नहीं कर सकते। पामिस्ट्री में देखा जाए तो सैटर्न या शनि रिप्रेजेंट करता है मिडिल फिंगर को या दूसरी उंगली को। इसमें ये हमें सेल्फ रेगुलेशन देता है, डिसिप्लिन देता है लाइफ में, साथ ही साथ मेंटरशिप देता है। इसके साथ साथ पामिस्ट्री में अगर शनि की फिंगर, जो सैटर्न फिंगर है, वो सूर्य की फिंगर की तरफ टिल्ट हो जाए, तो ये हमें डिप्रेशन देती है और साथ ही साथ फियर ऑफ अननोन भी देती है, या हम अननोन चीज़ों से ये हमें डर भी देती है। तो आज हमने बात की शनि या सैटर्न के बारे में और जाना कि कैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री में ये हमारी ज़िंदगी पे प्रभाव कैसे डालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए